Hello friends, this is Nishu Bhardwaj. I welcome you to my YouTube channel. Again I am with you. Today I have brought a new video for you. In this new video we will discuss the syllabus of PRT post in KVS. KVS में जो PRT post निकली हुई हैं उसके syllabus के बारे में हम जानेंगे and we will discuss कि how many questions will be in the exam, कितने questions exam में आएंगे and how much time will be given to attempt these questions. कि इसमें कितना टाइम दिया जाएगा इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने के लिए. ऑल थिंग्स वी विल गेट टू नो इन दिस वीडियो. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. बिफोर इससे पहले कि हम ये जान लेते हैं स्कीम ऑफ एग्ज़ाम फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ पीआरटी. पीआरटी में जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा उसके लिए क्या एग्ज़ाम स्कीम रहेंगी. द रिटन टेस्ट इज़ ऑफ 180 मार्क्स, 180 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन. द ड्यूरेशन ऑफ रिटन टेस्ट विल बी 180 मिनट्स विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट इंडिविजुअली. यहाँ पे 180 मार्क्स आपके पेपर के बनेंगे और 180 ही क्वेश्चन होंगे. उन 180 मार्क्स में जो क्वेश्चंस होंगे वो हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, 1 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा. और आपको जो टाइम है वो टाइम भी 180 मिनट्स ही दिए जाएंगे. मीन्स आपको 180 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और 180 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने के लिए आपको 180 मिनट्स दिए जाएंगे. किसी भी पार्ट के लिए यहाँ पर इंडिविजुअली किसी भी पार्ट के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है. ऑल ओवर आपको 120 मिनट्स दिए जाएंगे. कम टू नेक्स्ट थिंग. सेक्शन नेम, नेचर ऑफ क्वेश्चंस, कहाँ कहाँ से कौन से सब्जेक्ट से या कितने क्वेश्चंस बनेंगे वो हम जानेंगे. प्रोफिशेंसी इन लैंग्वेजेस 20 मार्क्स. जो आपकी दोनों लैंग्वेजेस हैं, जर्नल इंग्लिश एंड जर्नल हिंदी, ये यहाँ से आपके दोनों लैंग्वेजेस से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे एंड इट विल टेक योर 20 मार्क्स. ओके, कम टू नेक्स्ट सेक्शन. पार्ट नंबर 2, जर्नल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड प्रोफिशेंसी इन कंप्यूटर्स 20 मार्क्स. ये तीनों चीज़ें आपकी 20 मार्क्स की आएंगी. जो जर्नल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर है वो 10 मार्क्स का होगा. रीजनिंग आपके 5 मार्क्स की होगी. कंप्यूटर लिटरेसी भी आपकी 5 मार्क्स की होगी. पार्ट नंबर 3, पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप 60 क्वेश्चंस. जो आपकी पेडागोजी सेक्शन होगा वो 60 मार्क्स का होगा. इसमें आपको सब पार्ट्स दिए गए हैं, कौन कौन से हैं. अंडरस्टैंडिंग द लर्नर 15 क्वेश्चंस आएंगे. अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग 15 क्वेश्चन. क्रिएटिव कंडीसिव लर्निंग एनवायरनमेंट 10 क्वेश्चंस. स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप 10 क्वेश्चंस. पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन 10 क्वेश्चंस. पार्ट नंबर 4 में सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस 80 मार्क्स. यहाँ से जो पीआरटी में होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, वहाँ से आपके 80 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे. मींस आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है वहाँ पर वो आपके 80 मार्क्स काउंट करेगा. यहाँ पर एक चीज़ और बताई गई है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट. प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट में क्या है, इट विल टेक 60 मार्क्स. ये 60 मार्क्स का आएगा. इसमें 2 चीज़ें दिखाई गई हैं. एक तो आपका डेमो टीचिंग है. जो डेमो टीचिंग है वो आपकी 30 मार्क्स की होगी और जो आपका इंटरव्यू सेक्शन है वो भी आपका 30 मार्क्स का होगा. सो इट्स टोटल विल बी 60 मार्क्स. तो यहाँ पर एक बार और बता देती हूँ मैं आपको. प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट जिसमें 60 मार्क्स का होगा ये, उसमें डेमो टीचिंग 30 मार्क्स की और इंटरव्यू भी 30 मार्क्स का. नोट को देख लेते हैं. द वेटेज ऑफ रिटन टेस्ट एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, डेमो टीचिंग 15 एंड इंटरव्यू 15 विल बी 70:30. Final merit list will be based on the performance of the candidate in written test and professional competency test taken together. आपका जो रिटन टेस्ट है उसका जो वेटेज है वो 70 है और जो आपका प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट है जिसमें डेमो और इंटरव्यू है वो 15-15 के हैं और उनका जो रेशो है, उनका जो वेटेज है वो 30 मार्क्स का रहेगा. जो आपका रिटन टेस्ट है वो 70 वेटेज में है और जो आपका डेमो और इंटरव्यू वो 30 में होगा. इन 70:30 को मानकर ही आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी. सिलेबस ऑफ एग्ज़ाम फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ पीआरटी देख लेते हैं क्या सिलेबस है. प्रोफिशेंसी इन लैंग्वेजेस 20 मार्क्स. जर्नल इंग्लिश, जर्नल इंग्लिश में हमें कौन कौन से टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पावर, वर्ड पावर, ग्रामर यूसेज. आपको ये तीनों चीज़ें आपकी मीन्स कि आपको जो इंग्लिश ग्रामर सेक्शन है वो अच्छे से आना चाहिए. वर्ड पावर अच्छी होनी चाहिए. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए. जर्नल हिंदी में पठन कौशल, शब्द सामर्थ्य, व्याकरण एवं प्रयुक्ति, ये भी वही सेम चीज़ें हैं. दोनों लैंग्वेजेस में आपको अच्छे से करना है. पार्ट नंबर 2 में जर्नल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड प्रोफिशेंसी इन कंप्यूटर्स 20 मार्क्स. ये आपका जो जर्नल अवेयरनेस, करंट अफेयर, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर लिटरेसी है ये 20 मार्क्स का आएगा. जो आपका
आपको जो रीजनिंग एबिलिटी होती है वो क्या होता है कि आपको कॉमन जो जर्नल आती है वो प्रिपेयर करनी है। कंप्यूटर लिटरेसी में जो बेसिक आपका कंप्यूटर है वो अच्छे से करना है। जनरल अवेयरनेस में और करंट अफेयर में जो करंट अफेयर है हर रोज़ का वो अच्छे से प्रिपेयर करना है आपको। कम टू पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड क्या है? पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप 60 मार्क्स। जो मैंने आपको बताया था जो पेडागोजी है वो 60 मार्क्स की है। और यहाँ पर हम जो सब टॉपिक्स में सब पार्ट बताए थे उनके कुछ टॉपिक्स यहाँ पर हैं। जैसे अंडरस्टैंडिंग लर्नर, इसमें क्या क्या आएगा? कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स एंड डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट टास्क एंड चैलेंजेस। ये डेवलपमेंट्स ग्रोथ मैच्योरेशन से रिलेटेड है। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, कौन कौन से डेवलपमेंट को आपको तैयार करना है? फिजिकल है, कोग्निटिव है, सोशल इमोशनल है, मोरल है। ये सारे जो डेवलपमेंट और इनकी एप्लीकेशन आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। अंडरस्टैंडिंग एडोलोसेंस, एडोलोसेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, उनके नीड्स के, चैलेंजेस के बारे में, इम्प्लीकेशंस फॉर डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज एंश्योरिंग होम स्कूल कंटिन्यूटी, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छे से प्रिपेयर करना है आपको इन चीज़ों को। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, टीचिंग लर्निंग से क्या क्या चीज़ों को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। लेट्स सी दिस। Theoretical perspectives on learning, behaviorism, cognitivism, constructivism with special reference to their implications for the role of teacher and learner, ये पता होना चाहिए। Relationship between teacher and student, ये आपको पता होना चाहिए। Choice of teaching methods, classroom environment, understanding of discipline and power, factor affecting learning and their implications, designing classroom instructions, planning student activities and creating learning spaces in school, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग, ये आपको पता होना चाहिए। इंस्ट्रक्शनल प्लान्स, ईयर प्लान, यूनिट प्लान, लेसन प्लान, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड रिसोर्सेज, ये आपको पता होना चाहिए। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT और फॉर टीचिंग लर्निंग में इसका क्या रोल है वो आपको पता होना चाहिए। असेसमेंट ऑफ लर्निंग फॉर लर्निंग एंड एज लर्निंग, मीनिंग, पर्पस एंड कंसिड्रेशन इन प्लानिंग ईच, ये पता होना चाहिए। एनहेंसिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, classroom observation and feedback, reflections and dialogues as a means of constructivist teaching, ये पता होना चाहिए। क्रिएटिंग कंडीसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, द कंसेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी, ये आपको प्रिपेयर करना। डिसेबिलिटी एंड इंक्लूजन, implications of disability as social construct, types of disabilities, their identification and interventions, ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब आते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो सिलेबस है वो आपको देखना है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इंक्लूड्स द कंसेप्ट ऑफ NCERT CBSE सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक क्लासेस 1st to 5th। इन टेक्स्ट बुक्स को आपको अच्छे से रीड आउट करना है 1st to 5th की, एज इंडिकेटेड अंडर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट हेडिंग्स। हावेवर द क्वेश्चंस विल बी testing the depth of understanding and applications of these concepts at the level of senior secondary up to 12th class। आपको ये जो कंसेप्ट हैं, जो 1st to 5th वाले जो कंसेप्ट हैं उनको अच्छे से डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना है, और इनकी जो एप्लीकेशंस हैं वो भी अच्छे से आपको समझनी है। सीनियर सेकेंडरी लेवल अप टू क्लास 12th तक इन कंसेप्ट की क्या एप्लीकेशन है वो आपको अच्छे से समझनी, अच्छे से प्रिपेयर करना है। इंग्लिश में क्या सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक्स आपको इंग्लिश में रिवाइज करने हैं? ग्रामर में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब्स, इज, MR, हैज़, हैव, टेंसेस, फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, सिंपल पास्ट एंड पास्ट कंटिन्यूस, एक्सप्रेसिंग फ्यूचर, विल एंड बी गोइंग टू, आर्टिकल्स, दिस, दैट, दीज, एज डिटरमिनर्स एंड एम्पटी सब्जेक्ट्स। आर्टिकल्स को रिवाइज करना, दिस, दैट, दीज। ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव जो आपके प्रोनाउंस होते हैं उनको आपको डेमोन्स्ट्रेटिव जो आपके एडजेक्टिव हैं उनको देखना है। डिटरमिनर्स एंड एम्पटी सब्जेक्ट्स हैं, क्वेश्चन वर्ड्स हैं वो करने। एन और बट, ये जो कंजंक्शंस हैं और बट, इनको अच्छे से करना है। पंक्चुएशन मार्क्स आपको अच्छे से इनका यूज़ आना चाहिए। फुल स्टॉप, कोमा, क्वेश्चन मार्क कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इन्वर्टेड कोमा कहाँ यूज़ होता है, पजेसिव, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, आपको अच्छे से इनके ये एप्लीकेशंस को देखना है, कैसे यूज़ करें वो देखना है। व्याकरण, हिंदी ग्रामर में या हिंदी व्याकरण में जो संज्ञा, विशेषण, वचन की पहचान, व्यवहारिक प्रयोग, गणित के पाठ्यक्रम के अनुसार ये संयुक्त अक्षरों की पहचान, पर्यायवाची, विलोम शब्द, सर्वनाम, लिंग की पहचान, विशेषण के का संज्ञा के साथ सुसंगत प्रयोग, वचन का प्रयोग, क्रिया, काल, कारक, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से रिवाइज करनी है, अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। मैथमेटिक्स में क्या है, ज्योमेट्री में जो शेप्स हैं, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग
सॉलिड अराउंड अस नंबर्स है, डेवलपिंग अ सेंस ऑफ नंबरनेस है, काउंटिंग एंड ऑपरेशंस ऑफ नंबर्स, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेंटल अर्थमेटिक, फ्रैक्शनल नंबर्स है, मनी, मेजरमेंट, लेंथ, वेट, कैपेसिटी, वॉल्यूम, टाइम, डाटा, ये पैटर्न्स है, ये सारी चीज़ें आपको रिवाइज करनी है। एनवायरनमेंट लाइक ईवीएस, एनवायरनमेंटल साइंस में आपको क्या करना है, फैमिली एंड फ्रेंड्स है, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, ये सारे जो टॉपिक्स हैं आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं, अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। आई होप कि आपको जो KVS PRT का जो सिलेबस है उसमें कोई डाउट नहीं रहा है, और इस वीडियो को आप अच्छे से देखें, पहले सिलेबस को अच्छे से जानें, फिर आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करें। थैंक यू वेरी मच thank you very much friends for watching this video. I hope you have understood about the syllabus of PRT, and please like and share this video and subscribe my channel. Thank you very much.